मेरे को। तो उड़िया बंगाली तो महाप्रभु जानते ही है, लेकिन तो पूरा हिंदुस्तान का लोग महाप्रभु इतना प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। तो बांग्लाয় আমি সন্ধ্যাবেলা কথা করব, বাংলায় আপনার শুনবেন। আর যেটা বললো আমার হিন্দিতে বাংলা ওড়িয়া সবাই বুঝতে পারবে, আমার স্পেশাল হিন্दी হবে না। तो मैं अभी हिंदी भाषा में कुछ बताऊंगा। हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान है, ठीक है। तो महाराज ने बताया ये जो द्वीप है ये ऋतु द्वीप है। महाप्रभु का प्रकट से पहले 6 ऋतु इधर वास करते थे। तो आपस में वो लोग चर्चा करते थे, महाप्रभु का गुणगान करते थे। एक चर्चा में एक बात आया कि महाप्रभु कब प्रकट होंगे, इधर जन्म होगा, प्रकट होंगे। तो लोग मालूम होगा जो बसंत ऋतु में महाप्रभु प्रकट होंगे। तो सब बसंत ऋतु को बहुत महिमा गान करते हो, तुम इतना भाग्यवान हो, तुम्हारा काल, तुम्हारा समय में महाप्रभु आएंगे, तुम महाप्रभु का सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज बोलते हैं। तो बसंत ऋतु ने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सब हम लोग मिलकर महाप्रभु का सेवा करेंगे। इसलिए 6 ऋतु इस ऋतुद्वीप में रहते हैं। और महाप्रभु जब जब आके जो जो लीला करते थे वो लीला का अनुसार उसी ऋतु का प्रभाव इस द्वीप में प्रकट होता था। तो जैसा लीला होता था उसका अनुकूल आबहवा वातावरण जैसा इधर प्रकट होता था। इसलिए जयपद गोस्वामी महाराज ने बताते थे इधर कभी कभी एक दिन में 6 ऋतु का अनुभव होता है। तो ऐसा एक स्थान है। और चंपाहटी के बारे में तो आप लोग सुने हुए, पूर्वोक्त वक्ता लोग बताए हुए क्यों चंपाहटी नाम हुआ है। नहीं बताए नहीं बाकी है। हाँ ओके है। तो ये जो परिक्रमा के बारे में 2 वर्णन आता है। एक तो परिक्रमा खंड में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो वर्णना किए कैसे नित्यानंद प्रभु ने श्रील जीव गोस्वामी को लेके एक परिक्रमा किए थे। उस समय श्रील नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को जो जो बताए थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस सब वर्णना को लेके एक किताब रचना के नवद्वीप परिक्रमा है। और एक परिक्रमा हुआ था ईशान ठाकुर जगन्नाथ मिश्र का घर में सब देखभाल करते थे। तो ईशान ठाकुर को महाप्रभु का बचपन से शुरू करके सब कुछ लीला सब कुछ मालूम था। तो एक समय में श्रीनिवास आचार्य आए थे। तो महाप्रभु को दर्शन करने पाए, महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। तो ईशान ठाकुर उनको लेके सब फिर नवद्वीप परिक्रमा किए थे। वो एक वर्णना आता है भक्ति रत्नाकर में। तो 2 तरीका वर्णना हम लोग शास्त्र में प्राप्त कर सकते हैं ये महाप्रभु का नवद्वीप परिक्रमा के बारे में। तो ईशान ठाकुर ने जो बताया इस स्थान का ऐसा तो वर्णना है, इस स्थान का नाम चंपाहटी इसलिए द्वापर युग में चंपकलता सखी इधर आते थे। जो चंपक उद्यान था, बगीचा था, चंपक फूल लेके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते थे। तो बाद में जब कलियुग शुरुआत हुआ तो कलियुग का लोग चंपा फूल को लेके तो बेचने शुरू कर दिए। तो हाट में बेचते हैं। इस इधर चंपा फूल का हाट बैठा गया, बाजार बैठ गया, इसीलिए इस स्थान का नाम चंपक हाट, अभी चंपाहटी बोलते हैं। तो और एक वर्णना ईशान ठाकुर ने देते हैं क्यों चंपाहटी हुआ। तो इधर एक बहुत प्रवीण विद्वान कृष्ण भक्त ब्राह्मण थे। तो भक्त थे
तो कृष्ण भगवान को पूजा करते थे। तो पूजा करने के समय भगवान का ध्यान करते थे, तो उनका श्याम सुंदर रूप को ध्यान करते थे। तो एक बार चंपक फूल को लेके, बहुत सारे चंपक फूल लेके श्याम सुंदर का चरण में जो अर्पण किए, तो चंपक फूल को दर्शन करते थे। इतना सुंदर चंपक फूल है, चंपक फूल तो देखने के लिए सोने जैसा है। तो उनको जो देखते थे, देखते हुए वो ध्यान में, तो ऐसा जो श्याम सुंदर रूप और गौर सुंदर रूप हो गया। तो गौर रूप को देखते हुए इतना आनंद आया, तो मूर्छित होकर गिर गए। तो उनको ज्ञान वापस आया। तो उनको मन में लगा ऐसा क्यों हुआ, इस श्याम सुंदर रूप क्यों आज मेरा मन में इस गौर सुंदर रूप में आए हुए। तो जब शास्त्र फिर चर्चा किए, शास्त्र खोल के देखे कि कली युग में रुक्म वर्ण, श्रुति स्मृति पुराण में देखा गया कि कली युग में रुक्म वर्ण, गौर वर्ण, स्वर्ण वर्ण का एक भगवत स्वरूप होते हैं, जो बहुत औदार्य भाव होते हैं। इस कली युग में वो आएंगे। तो जब इस बात को मालूम हो गया तो वो दुखी हो गए, क्योंकि कली युग में आएंगे, इतना दिन तो मैं शरीर धारण करके रह नहीं पाऊंगा। तो दिखे खूब रोने लगे। तो उस समय श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु स्वयं उनका विरह को अनुभव करते हुए उनका सामने में प्रकट हो गए। तो उनका आश्वास दिए, तो मेरा भी दर्शन किए, फिर मेरा लीला जब मैं प्रकट करूंगा तुम भी मेरा लीला में आके अंश ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु अंतर्धान हो गए। तो ये जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण चंपक फूल का बहुत गुण महिमा गान करने शुरू कर दिए। चंपक फूल को बताया, तुम मेरा सौभाग्य ले आया, तुम्हारा लिए तुमको मैं ध्यान किया, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गौर रूप चंपक वर्ण का गौरांग रूप को दर्शन कर पाया। तो चिल्लाते हुए एक चंपक फूल का महिमा गान करते थे, जैसा हाट बाजार में लोग चिल्लाते हैं, तो चिल्लाते हुए चंपक फूल का महिमा वर्णना करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम हुआ चंपाहाटी। ये चंपाहाटी का एक महिमा होता है। तो इस स्थान का चंपाहाटी तो है, इधर गौर गदाधर विग्रह है। हाँ, कोई महाराज बताएंगे, द्विजो बानीनाथ इधर रहते थे, गौर गदाधर इधर आए हुए, नित्यानंद प्रभु आए हुए। तो इस स्थान का और एक महात्म्य है, कवि जयदेव भी इस स्थान पर आए हुए। कवि जयदेव गीत गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय था। चंडीदास, जयदेव, विद्यापति का जो लिखे हुए महाप्रभु अवतीर्ण होने से बहुत पहले, तो ये सब आके राधा कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखे हुए महाप्रभु प्रिय था। तो कवि जयदेव गंगा का उस पार एक बलाल दिघी करके एक स्थान है, उस स्थान का नाम पृथ्वी कुंड है। पृथ्वी महाराज जब धरती को समतल करते थे, समान करते थे, उस समय उधर आए थे, जो बहुत ज्योति देखे हुए है। तो तो सत्यावेश अवतार थे। उनको मालूम हुआ कि गौरांग महाप्रभु इधर प्रकट होंगे, इसलिए बहुत बड़ा तालाब बना, इसको नाम पृथ्वी कुंड था। तो बाद में इस कुंड को संस्कार के, तालाब को संस्कार किए बलाल से, इसीलिए उसका नाम होगा बलाल दिघी। तो अभी वो पुष्करणी नहीं है, तालाब नहीं है, वो जमीन हो गया। आप लोग जब जाएंगे चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त श्रीपाठ का बीच में जगह बहुत बड़ा जमीन है, बहुत नीचा जमीन है, उसी का किनारे पर कभी जयदेव पद्मावती को साथ में लेके कुटिया में रहते थे। तो उधर ही जो 10 अवतार गान हम लोग करते हैं, केशव धृता नरहरि रूप, उधर ही कभी जयदेव इसको रचना किए थे। तो उस समय लक्ष्मण सेन राजत्व करते थे उधर। तो लक्ष्मण सेन को वो गीत गोविंद का गान उनका मिला। तो आश्चर्य, इतना सुंदर लिखने वाला कौन है। तो फिर अन्वेषण के कौन लिखा, गोवर्धन आचार्य करके एक आदमी उनको बताए, इसको तो कभी जयदेव ने लिखे। तो किधर है कभी जयदेव, कौन सा देश में रहते हैं। अरे कौन सा देश में रहते हैं, तुम्हारे घर के पास रहते हैं, बलाल दिघी में रहते हैं। हाँ ऐसा है। तो फिर रात को वो रात पोशाक को परित्याग करके एक वैष्णव रूप धारण करके, हाँ, पोशाक पहन के उनका घर पर गए।
तो प्रणाम करके घर का कोने पर बैठे। फिर कई भी जयदेव इनको देख के मालूम हो गया ये राजा है। राजा आया, लेकिन वो खूब विरक्त थे, विषय का प्रति आसक्त नहीं था। ऐसा नहीं थे हम लोग जैसा कोई मंत्री और राजा आएंगे तो खड़ा होकर जाएंगे उनकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा नहीं थे। वो तो राजा हो तो क्या है, मैं तो राजा का राजा को भजन करता हूँ, तो क्या रखे नहीं। वो कोने में बैठे थे। कुछ समय के बाद तो लक्ष्मण सेन आके प्रणाम किए, उनका परिचय दिए, मैं राजा हूँ, आप कृपा करके मेरा राज प्रासाद में पधारिए। तो कभी जब नहीं, अरे तुम विषयी हो। बहुत डांटा उनको, बोला मैं अभी भाग जाऊंगा, तुम्हारे देश में नहीं रहूंगा, मैं नीलाचल धाम चले जाऊंगा। तो राजा बहुत फिर अस्थिर हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हाँ, आप एक काम कीजिए, एक गंगा का उस पार एक चंपक हट बहुत सुरम्य स्थान है, मैं उधर एक कुटिया आपके लिए बना दूंगा, आप 2-3 साल उधर रोकिए। मैं आपको विनती करता हूँ, मेरा इच्छा से नहीं, आप जब निर्देश देंगे तब जाके मैं आपका चरण दर्शन करूँगा। तो इससे कवि जयदेव बहुत खुश हो गए। कवि जयदेव ने बोले, नहीं तुम बड़ा कृष्ण भक्त हो, तुमको सताने के लिए मैं तिरस्कार करके बोला इतना, तुम विषय हो, तुम्हारा जगह पर नहीं जाऊंगा, तब भी तुम उसको सहन किए। इसको ये मेरे को मालूम होता तुम कृष्ण भक्त हो, ठीक है, मैं तुम्हारा वासना को पूर्ण करूँगा। तो फिर कवि जयदेव के लिए इसी स्थान पर एक अच्छा कुटिया बनाए। तो कवि जयदेव इधर रहते थे। तो कवि जयदेव तो राधा माधव का उपासना करते थे, माधव का पूजा करते थे। कवि जयदेव का जैसा ब्राह्मण को हुआ था, कवि जयदेव जो विग्रह को पूजा करते थे, वो श्याम सुंदर विग्रह को कवि जयदेव पद्मावती तो चंपक फूल ले आते थे, और कवि जयदेव पद्मावती मिलकर वो श्याम सुंदर कृष्ण को सेवा करते थे। वो दोनों ने देखे तो वो विग्रह गौर सुंदर रूप धारण किए। तो उस सुंदर रूप को दर्शन करते हुए दोनों ही उधर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु प्रकट होकर दोनों को हाथ पकड़ के उठाए, उठा के बताए, देखो तुम दोनों मेरा बहुत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं आया हूँ तुमको साक्षात दर्शन देने के लिए। तुम मेरा जन्म जन्मांतर भक्त हो, तो तुम मेरा बहुत प्रिय हो। मैं जब कलियुग में कुछ साल के बाद में इधर आऊँगा, मैं सन्यास लेके श्री क्षेत्रपुरी में जाऊँगा, उधर तुम जो गीत गोविंद लिखते हो मेरा बहुत प्रिय है, इसको श्रवण करते मैं जीवन धारण करूँगा। तुम दोनों मेरा बहुत प्रिय है। तो अभी तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों नीलाचल चले जाओ, और जब तुम दोनों नीलाचल में तुम्हारा देहांत हो जाएगा, फिर तुम वापस इधर नवद्वीप में आएंगे। ऐसा बोलते बोलते महाप्रभु वो अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान देख नहीं पाए तो दोनों ने मूर्छित होकर गिर पड़े, दोनों रोने लगे। क्यों रोने लगे? तो हम लोग क्या अपराध हो गया, इतना अच्छा स्थान है नवद्वीप धाम, क्यों महाप्रभु बोले हमको इसको छोड़ के जाने के लिए? दोनों ने रोने लगे। फिर सुनने का नहीं हुआ, नहीं तुम्हारा अपराध नहीं है, 2 कारण के लिए तुमको पुरी जाने पड़ेगा। एक तो कारण है तुम्हारा इच्छा था पुरी जाकर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, और एक कारण है जगन्नाथ भी उद्ग्रीव होकर तुम्हारा दर्शन करने के लिए बैठे हैं। से भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए उद्ग्रीव होता है, भगवान उससे ज्यादा उद्ग्रीव है उनको भक्त को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु ने बताया तुम इसीलिए तुम नीलाचल धाम जाओ। हाँ, वो सुनने का नहीं हुआ। तो दोनों ने बहुत दुखी होते हुए भी महाप्रभु का निर्देश है तो फिर रोने लगे। नवद्वीप वासियों को बोले, नवद्वीप वासी तुम कितना महान हो, हम लोग अधम हो, इस सौंदर्यपूर्ण स्थान को परित्याग करके हमको जाने पड़ेगा। वो लोग बहुत रोते हुए धाम वासियों के पास क्षमा मांगते थे। तो अष्टदल कमल का ऊपर नवद्वीप धाम को दर्शन किए। इतना सुंदर धाम, धाम का स्वरूप उनका प्रकट हुआ। तो उसी धाम को दर्शन करते हुए जाते हुए जब तक पीछे देखते थे जाते थे, पीछे देखते थे जाते थे, पीछे देखते थे जाते थे, जब तक और देख नहीं पाए
तब तक नवद्वीप को दर्शन करते हुए फिर जाके नीलाचल धाम चले गए। जय कवि जयदेव की। तो कवि जयदेव जो गीत गोविंद लिखे हुए और गीत गोविंद के बारे में मैं संक्षेप में एक लीला बताऊंगा, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो कवि जयदेव का गीत गोविंद बहुत, कवि जयदेव लिखा हुआ लेकिन जगन्नाथ का बहुत प्रिय है एक गीत गोविंद। तो कब इतना प्रिय है, एक दिन सुबह जब पूरी पंडाल लोगों ने दरवाजा खोले, जो सिंगारी श्रृंगार करते हैं, गए, देखा जगन्नाथ का कपड़ा सब फड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, और बहुत सब गंधा लगा हुआ है। तो ऐसा कैसा हो गया, कोई अपराध हो गया। तो राजा ने खाना पीना छोड़ के भगवान का चरण पर गिरे पड़े, क्या हो गया, क्या अपराध हो गया। तो जगन्नाथ ने स्वप्न में बताया तुम्हारा अपराध नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ ना, कल रात को सुबह होने से पहले इस एक माली का कन्या वो बैंगन तोड़ती थी और गीत गोविंद गान गाती थी। एक गीत गोविंद गाना मेरा इतना अच्छा लगा तो मैं मंदिर को छोड़ के चला गया। और लड़की तो बैंगन तोड़ती थी, उनका पीछे पीछे मैं जाता था और उनका गान सुनते थे। उनका गीत गोविंद इतना मधुर था, मैं इतना मग्न हो गया कि मेरा भूल गया जैसे मंगल आरती का टाइम हो गया। तो अभी मैं देखा सूरज उदय होता है, तो मैं सोचने लगा अभी तो मंगल आरती का टाइम हुआ, अभी दरवाजा खोलेगा, मैं इधर बैंगन का बगीचा में हूँ। तो मैं दूर से छूटने लगा। तो जब जोर से छूटता था वो बैंगन का कंटा से मेरा कपड़ा फट गया और उधर का गंधा लग गया, इसीलिए। तो राजा बहुत चिंतित हो गए। तो भगवान जी कभी बाहर जाएंगे फिर वापस नहीं आएगा तो क्या होगा। तो जगन्नाथ ने बताया ठीक है, मेरे को मालूम है तू चिंतित है, मैं क्यों बाहर चले जाता हूँ। तो तुम मेरे को अंदर रखना चाहते हो तो एक काम करो, उसी मालिक कन्या को ले आओ, उसको एक सेवा दो, हर रोज मैं सोने से पहले इस गीत गोविंद को गान करेंगे, तो मैं मंदिर छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो तब से इससे तब जाके मालिक को कन्या को ले आया। मालिक को पिताजी को बताया तुम आओ, तुम पुरी में रहेंगे, वो खाना पीना रहना सब तुमको मिलेगा, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ तुम्हारा कन्या को एक गीत गोविंद गाना करना पड़ेगा। तो राजा ने अभी तक भी है एक ताम्र पत्र में लिख दिए, जितना दिन तक जगन्नाथ मंदिर रहेगा उतना दिन तक इस गीत गोविंद गाना चलेगा। पहले जमाना में वो डांस करते थे, माहारी लोग डांस करते थे, देवदासी होते थे, वो शादी नहीं करते थे, डांस करते थे। अभी वो डांस नहीं होता है, लेकिन भक्त लोगों ने एक गान करते हैं। वो जगन्नाथ का इतना प्रिय है, जगन्नाथ का इतना प्रिय है, रात को जगन्नाथ स्पेशल गीत गोविंद कपड़ा होता है, मेरे को एक पंडा ने दिया, मैं गया था पूरी, जब कपड़ा दिया ना इतना सुगंध, चंदन सुहा का गंधा लगता था। तो इसको सटा के लगाएंगे भगवान, इसको पहनेंगे तो उनका आराम से नींद आएगा। ऐसे तो सोने वाला भगवान नहीं है, हर समय दर्शन देते हैं, थोड़ा आराम आता है जब गीत गोविंद गाना एक कपड़ा को वो पहनते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का इतना प्रिय है, तो वो भक्त जो गीत गोविंद रचना किए, इधर रह के भजन करते थे, इधर गीत गोविंद रचना करते थे। तो कितना पवित्र स्थान है, इस स्थान का महत्व देखिए। ऋतुद्वीप है, चंपावती है, गौर गदाधर, जब महापुरुष प्रकट का समय में 3 स्थान में विग्रह बनाया गया था, अद्भुत भाव में प्रकट हुए थे। एक गौर गदाधर उसमें से एक है, और किधर कालना में गौर नित्यानंद है, उधर विष्णुप्रिया महाप्रभु। ये 3 विग्रह महाप्रभु जब प्रकट थे उसी समय ये सब विग्रह प्रकट हुए थे। और सारी भी लीला है गीत गोविंद के बारे में, लेकिन और हमारा प्रोग्राम है, इसलिए मैं इधर ही विश्राम दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति पुरुष महाराज की जय, देव गोस्वामी के चंपा देखे। संकर्षण निताय प्रभु माधव प्रभु आए हुए हैं, जो हमारी परिक्रमा के जब मैनेजमेंट इंचार्ज हैं माधव प्रभु। तो मैं हम लोग करता हूँ अनाउंसमेंट है वो करें, उसके बाद में ड्रामा, फिर ड्रामा के बाद में कहूँ थोड़ा सा गीत गोविंद गायन करेंगे और प्रसाद, ठीक है। आइए। हरि अच्छा, हमारे पास में सारी बुक्स है महाराज की जो कथा है। थोड़ा सा पीछे, हाँ सही
जो कथा हो रहा है बड़ी संक्षिप्त हो रहा है और विशेष कथा भी हो फिर भी आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये पुस्तक आप ले लेते हैं बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ऑल लैंग्वेज बुक्स आर देयर फॉर द नवदीप मंडल परिक्रमा। प्लीज हैव ए बुक एंड टुडे स्पेशली महाराज इज हियर, यू टेक ए बुक, ही विल मेक ए सिग्नेचर इन योर पेपर द मेमोरी। आप आज पुस्तक महाराज की पुस्तक लेते हैं तो महाराज जी अपने हस्ताक्षर देंगे। तो इसीलिए अभी रुपया बुक स्टॉल वहाँ है, वहाँ पुस्तक खरीदी करें, महाराज की हस्ताक्षर अपनी किताब में ले जाए। चलो आई हैंड ओवर द माइक। तो ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का सुरक्षा अच्छा नहीं होता था। तो नित्यानंद ब्रह्मचारी जब से आए हुए इसको देखभाल प्रोटेक्शन अच्छा से करते हैं, नहीं तो लोकल लोग का दफा हनुमानी का आश्रम है, उधर मुर्गी का पुल बना दिए, ऐसा होता है। इसीलिए ये नवद्वीप डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया। तो आप लोग सब अच्छा से सोचना चाहिए, इसको सुरक्षा करना, डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। महाप्रभु का महिमा आज सारा दुनिया में इतना प्रचार होता है, सारा दुनिया का लोग आते हैं। इसीलिए आप लोग सब अनुदान दीजिए। जैसा आप लोग आके हमारा मायापुर मैनेजमेंट का ओर से हर तरीका कोशिश किया जाता है, जैसा सुस्त से अच्छा से आप लोग परिक्रमा कर पाएंगे। तो हम लोग टेंट लगाते हैं, अभी इच्छा है उसको घर बनाएंगे, देखो पेड़ लगाएंगे तो अच्छा से आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग का परवर्ती समय में जो लोग आएंगे अच्छा से परिक्रमा कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम लोग को करोड़ करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन करोड़ का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इतना भक्त है सारा दुनिया भर से, तो आप लोग सब लोग सहयोगिता करेंगे तो इसके बारे में संगठन को हो प्रताप नगर में और चर्चा करेंगे। आप लोग आगे आइए, इसमें मदद कीजिए और भी दूसरा लोगों को बताइए। ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो प्रकल्प है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इसको शुरू किए, उसमें 5000 भक्त लोग परिक्रमा करते थे, तो बड़ा बड़ा जमीन भी खरीद करते किए थे। तो इसीलिए ये पूर्व आचार्य को संतुष्टि के कारण के लिए तो नित्यानंद पुरुष स्वयं जो परिक्रमा सूत्रपात किए हुए, उसी परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत जिम्मेदारी है हम लोग का ऊपर। तो हम लोग जो अंश ग्रहण करेंगे, महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का कृपा अवश्य अवश्य हमको प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से सोचिए कैसा इस प्रकल्प को और अच्छा से बढ़ा पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।